कभी कभी जान नहीं पड़ता, हमारी इंद्रियां हमारे मन ऐसी जगह फंसा देते हैं कि रात दिन जलते रहो। ये हुई अंदर की मार। बाहर की मार है, हम किसी से द्वेष नहीं करते, फिर भी कोई हमें गाली देता है, कोई निंदा करता है, कोई मारने का प्रयास करता है, कोई उपहास करता है। ये हर भक्त के जीवन में होता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं दोनों तरह की मार जो सह गया उसका हृदय बन जाता है इस प्रेम रस का रसास्वादन करने के लिए। भगवान देख रहे हैं पर वो चुप रहेंगे। हमारी बात को पकड़ना, जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाएंगे तब तक आपको पिटने देंगे। सहो। भगवान आदेश करते हैं, अर्जुन के सामने खड़े हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिति क्षस्व भारत। ये नाशवान हैं, आने जाने वाले दुख सुख है, इनको सो। बड़ी गलती हो जाती है, हम टूट जाते हैं, बाहर की थपेड़ों से अंदर की मार से टूट जाते हैं। इसीलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति विलंब से नहीं तो बहुत जल्दी हो जाए। दौड़ पड़ते हैं भगवान जब साधक हर बात चुपचाप सहता रहता है, हर मार सहता रहता है, तो भगवान को फिर देखा नहीं जाता, फिर दौड़ पड़ते हैं और उसके हृदय मंदिर पर प्रकाशित हो जाते हैं, निहाल हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं, हासम भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन् विषादम नहीं ग्रासस्याप्यनुपस्थितौ व्यवहरल्लोकेति मुग्धार भवत्। तुम्हारा उपहास होगा, हंसी तुम्हारी उड़ाई जाएगी, बहुत उड़ाई जाती है। घर परिवार के लोग ही हंसी उड़ाने लगते हैं, मित्रजन ही हंसी उड़ाने लगते हैं, ऑफिस के लोग ही उपहास करने लगते हैं, और ज्यादा हो जाए तो ताड़न भी करते हैं, पीट भी देते हैं। ऐसा होता है, घर परिवार के लोग ही। ऐसे कितने हमारे पास प्रश्न आते हैं कि हमारे परिवार के जन हमारा भारी विरोध कर रहे हैं। हासम भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन् विषादम नहीं। सदा तुम्हारा उपहास हो रहा है, बहुत कठिन है प्यारे, बहुत कठिन है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, सहना बहुत कठिन है। जब बाहर से निंदा हो और अपमान का समय हो और अंदर से इंद्रियां और मन साथ ना दें, फिर सोचो उस उपासक की दशा क्या होगी। उसी समय सत्संग के वचन उसे बचाते हैं। यदि शास्त्र और सत्संग का स्वाध्याय और श्रवण है तो बच जाओगे, नहीं तो मार देंगे अंदर के शत्रु और बाहर के शत्रु। ये परमार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु, अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने वाली। बस गेम है, थोड़ा सह जाओ आगे निकल जाओगे, पर बहुत कठिन है। हम इसलिए कह रहे हैं किसी मार्ग पर चल कर बोल रहे हैं। ऐसे पढ़ करके प्रवचन कर लेना अलग है, लेकिन छाती में वार सह के और फिर कदम बढ़ाना, वो आह ही निकलती है, वो प्रभु का बल ही काम करता है। वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, उठाने की कोशिश नहीं करेगा। उठा सकते हैं तो महापुरुषों के वचन और भगवान के वचन जो शास्त्र कहे, बकाया और कोई नहीं। जब ये पढ़ते हैं तास्तितिक्षस्व भारत, सह जा इनको, तो हिम्मत आती है। जो सह गया वही परम पद का अधिकारी हो गया, वही अमृत पद का अधिकारी। हिम्मत बनती, चलो चलो और आगे बढ़ो, सहो। विषादम नहीं, हृदय में विषाद नहीं होना चाहिए। आपका उपहास होगा, तिरस्कार होगा, गाली मिलेगी, निंदा मिलेगी। हो सकता है तुम्हारे मित्र तुम्हारा त्याग कर दें, परिवार के लोग तुम्हारा त्याग कर दें, ऐसा भी हो सकता है। ग्रासस्याप्यनुपस्थितौ व्यवहरल्लोकेति मुग्धार भवत्। हो सकता है कि तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था में भी व्यवधान पड़ जाए। देख लो, तितिक्षु ब्राह्मण को बांध लिया, प्रसाद उसका छीन लिया, उसकी पिटाई की बहुत। एकादश स्कंद में क्या दोष था? केवल भगवान के भजन के लिए दृढ़ नियम लिया था, मौन रहूंगा, बोलूंगा नहीं, चाहे जितना सताया जाऊं, कभी भगवान के मार्गों को नहीं छोड़ूंगा। शुरू हो गया जीवन में उपद्रव उसके। कह रहे हो सकता है कि आपको ग्रास लाभ के लिए भी परेशानी आ जाए, जैसे सुदामा जी को। तुकाराम जी भी महाराज, अभी आगे चरित्र, तुकाराम जी भी महाराज कह रहे हैं अन्न के बिना परिवार त्रस्त हो गया, एक कवल खाने के लिए अन्न की व्यवस्था भी नहीं रही।
लेकिन कभी विषाद नहीं हुआ। पांडुरंगा विठल के प्रेम रंग में श्री चरणों में नूपुर बांध करके नाचते सामने, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण। चाहे जितना दुख हो, कभी नियमावली नहीं टूटी। और कह रहे हैं कि व्यवहार में प्रायः लोग तुम्हें मूढ़ ही समझे ऐसा व्यवहार करना। बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। अपने को छुपा करके भजन बढ़ाओ। जब तक परिपक्व ना हो जाए तब तक कोई जान न पावे कि तुम इतने भजनानंदी हो, तुम ज्ञानी हो, तुम भगत हो। नैष्किंचन्य महाधनो निज गुणा न स्थापयन करहिचित सर्वाश्चिद वपुषो नमन प्रणयतः सेवस्य वृंदावने। अकिंचनों के परम धन श्री भगवान होते हैं। अपने गुणों का प्रकाश मत करो, बालवत रहो, दूसरे के द्वारा किया हुआ तिरस्कार, अपमान, निंदा, उपहास सह जाओ। हो सकता है तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बिगड़ जाए कि भोजन आदि की भी व्यवस्था नहीं, पर चिंता मत करना, पूरा जगत तुम्हें नमस्कार करेगा, ऐसी स्थिति जागृत होगी। ये बात आखिरी परिणाम को जो देखता है वो दौड़ता चला जाता है परमार्थ में। जो वर्तमान में शरीर की व्यवस्था देखता है वो हार जाता है। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, जब शास्त्र ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं कि जीव ब्रह्म ही है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं। बहुत माल मिल जाएगा परमार्थ में चलने के लिए, बहुत बहुत माला माल हो जाओगे अगर पकड़ लोगे। तुका मन राखो अंकुश अधीन, प्रतिदिन नवीन जागरण, एकांत में बैठ शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आय के ही में रहेंगे गोपाल, साधन सुफल घर बैठे। घर बैठे भगवत प्राप्ति का उपाय कह रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, संतों ने कहा है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शरीर भाव को प्राप्त होने के कारण जीव कहा गया। बिल्कुल अकाट्य शब्द है, इसमें कोई संशय नहीं। जीव शिवा, शिव जीवा। जो शिव है सब में विराजमान है, वही तत्व है। वो अपने स्वरूप को भूल गया, शिवहम, और इस देह भाव को प्राप्त हो गया तो जीवत्व, उसके आगे जीव कह दिया गया। जैसे कई बार एक बिल्कुल ग्रामीण भाषा में इस बात का उदाहरण दिया कि जीव क्यों कहा गया। जैसे हम देखते हैं कि एक आदमी रिक्शा चलाता है, उसको बोलो रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा। वो क्या रिक्शा है क्या? नहीं। ये भी नहीं कहा ए रिक्शा चालक, ऐसा भी नहीं कहा, रिक्शा, वो खड़ा हो गया। क्यों? वो तदात्म है रिक्शा में। फिर कुछ दिन बाद वो पैसा बढ़ता है, टैक्सी खरीद लेता है, अब उसको बोलो रिक्शा, नहीं खड़ा होगा, टैक्सी, खड़ा हो गया। क्यों? अब वो टैक्सी में तदात्म है। वो टैक्सी नहीं है पर टैक्सी में तदात्म। ऐसे ये शरीर पांच भौतिक है, स्त्री पुरुष इस शरीर का संबोधन है, उत्तम अधम इस शरीर को लेकर के है। वो सच्चिदानंद तत्व एक निर्विकार अनंत घड़ों में एक ही प्रकाशित हो रहा है। जब जीव, श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, बहुत आनंद का विषय ये साधक के लिए, जब जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यदि ये संत वचन सत्य हैं, शास्त्र सिद्धांत सत्य है, संतों का अनुभव सत्य है, तो ये सबको प्रतीत क्यों नहीं हो रहा कि सब ब्रह्मानंद स्वरूप हैं? क्यों नहीं प्रतीत हो रहा? बहुत सुंदर बात है। भगवान सर्वगत हैं, सब में हैं, समरूप हैं, बराबर कमी बेसी नहीं कि चींटी में छोटा भगवान है, हाथी में बड़ा भगवान है। वो आत्म तत्व देवता में, ब्रह्मा में, चींटी में, हाथी में, सब में समान है। और जो ऐसा देखता है वही ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी स्वनी चौपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्या
हम उन संसारिकों की बात नहीं कर रहे जो पाखंड और दंभ का नाटक रच कर केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। वो अनेक प्रकार से धोखा दूसरों को नहीं, अपने आप को दे रहे हैं। साधक के लिए सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने वैराग्य में कोई भी रोग ना होने पावे। देह सुख की लालच, इंद्रिय सुख की लालच, मान प्रतिष्ठा की लालच, ये वैराग्य में रोग है। त्याग केला पूज्यते कारणे, सत्संग सोडूनि पूजा घेणे, शिष्य ममता धरो निराहणे, है वैराग्य राजस। पूज्य होने का कभी भावना नहीं पावे, बिल्कुल चलने लगा के बात कर रहे हैं। जो साधु गुरुजनों का संग छोड़कर, सत्संग छोड़कर अपनी पूजा कराने में लग जाते हैं, नाना प्रकार के विधानों से अपने पैर पुजवाना, अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, उनका वैराग्य हवा हो जाता है। विषय भोग इच्छा जिस वैराग्य से निर्मूल होती है उसी को वैराग्य कहते हैं। प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दे उसे वैराग्य कहते हैं। प्रारब्ध से सुख और दुख आता है, ना सुख और ना दुख। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कदम आगे बढ़ाता चला जा रहा है, ना हार की परवाह, ना जीत की, ना लाभ की, ना हान की, ना सुख की, ना दुख की, सत्य मार्ग पर कदम बढ़ाता चला जा रहा है। देखो भाई, साधना का फल है, बहुत सुंदर शब्द है। साधना का फल है भोगों से, संसार से, शरीर संबंधियों से मन का निसंग हो जाना, मन का निसंग हो जाना। यह होता है शुद्ध वैराग्य से। विषय भोग, लोक प्रतिष्ठा, ये दुर्भाग्य से प्राप्त होते हैं। दुर्भाग्य से, जिनका दुर्भाग्य है उनको लोक प्रतिष्ठा, लोक मान्यता, विषय भोग अच्छे लगने लगते हैं। प्राप्त तो दोनों को होता है, घोर वैरागी को भी और विषयी को भी। लेकिन वैरागी को अच्छा नहीं लगता, वो निकल जाता है, और विषयी उसी में आसक्त होकर सुख भोगने लगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों किस प्रकार से साधक को ठगते हैं, श्री तुकाराम जी बड़ी सावधानी से बताते हैं। ये यश गीत गाने वालों से बचना चाहिए, शब्द में फंसाते हैं। अरे बचो भाई बचो, अवतार बचो, अवतार तो अवतार है। छठी के दिन, छठवें दिन, छठी जब होती है, अगर मच्छर बैठ जाए तो उसके हटाने की सामर्थ्य नहीं होती। और जब अवतार हुआ तो 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस में। पूतना का छठी के दिन, पूतना ऐसी राक्षसी थी, देवता भी थर्राते थे। इसे अवतार कहते कि छठी के दिन, छठवें दिन 6 कोस शरीर वाली राक्षसी पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। वो स्तन में हलाहल जहर लगा के आई थी, और भगवान ने ऐसा नहीं कि पिया नहीं, डट के पिया। भाव को भाव कैसे, भोग तो मेरा लगा रही है। पहली गति पूतना को भगवान ने दी, किसी भी भाव से सही। ये कार्य तो मां करती है ना, दुग्ध पान कराना। तो बाल कृष्ण ने अपने छोटे छोटे चरणों से और कर कमल से स्तन पकड़ के, 6 कोस वाली पूतना प्राण पी लिए, चिल्ला चिल्ला के भागी। वो देवी रूप अंतर ध्यान हो गया, जो दिव्य रूप धारण की हुई थी राक्षसी रूप में। छोटे से बाल कृष्ण दिखाई दे रहे, पर्वताकार शरीर, पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। छठी के दिन ये है अवतार भाई। अवतार समझना है तो थोड़ा भूल मत कर लेना, किसी के अवतार कहने पे अवतार मत मान लेना। भगवान का सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद अवतार होता है। विगत विकार जान अधिकारी। अगर कोई जहरीला पदार्थ पहुंच जाए अंदर तो मृत्यु हो जाए। काली दह में इतना जहर था कि ऊपर से पक्षी उड़ जाते तो उसकी जो भाप निकलती उसमें मर जाते थे।
सखा गैया बछड़ा सब जल पिए और सब मूर्छित हो गए, पधार गए। भगवान ने देखा, ये देखो अवतार, कमर में पेट कसी और कहा आज के बाद तू मेरे ब्रजमंडल में तो नहीं रहेगा कालिया, मेरी लीला के पात्रों को तो दुख पहुंचाया, अब मैं तुझे बताऊंगा। अमृत दृष्टि से सब सखाओं को और सब गौ बछड़ों को जीवित किया और खेल खेल में कूद पड़े। और उसको ऐसा अहंकार उसको था कि गरुण से भिड़ गया था, तभी तो भाग के आया था। वो दबने वाला नहीं था, भगवान के वहां गरुण से भिड़ गया था कालिया। तब गरुण जी के पंख के मार से व्याकुल होकर भागकर यहां आया, क्योंकि यहां आ नहीं सकते थे गरुण जी, सांप के वशीभूत थे। कालिया का मान मर्दन किए। कालिया ने कैसे, आप भागवत में पढ़ के देख लो, ये हैं अवतार। 105 फण से फुसकार मार रहा, भारी जहर की, कोई परिवर्तन। उसकी पकड़ से छूटकर फणों पर चढ़कर ऐसा नृत्य करते हैं कि भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाए, तालियां बजा रहे कि ऐसा तांडव तो जब हम उन्मत्त होते हैं तब करते हो, आप तो फण पर कर रहे, सर्प के फण पर कर रहे। जय हो जगत गुरु। भगवान भगवान उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर कौन हो सकता है। एक बकासुर बनकर के बैठा कि श्री कृष्ण को ले जाएं, ऐसे मूंज की तरह चीर के फेंक दिया भगवान ने। बाल गोविंद है, अघासुर ऐसी जीव है, ऐसे पर्वत है, उसकी दाढ़ें ऐसे दिखाई दे जैसे पर्वत के शिखर। जीव ऐसी लग रही भारी गुफा। सब ब्रजवासी सखा घुस गए अंदर खेलने के इरादे। बोले यार कहीं अजगर तो नहीं? बोले होगा भी तो क्या कर लेगा, हमारा कन्हैया है ना। भगवान ने कहा अजगर भी इनको खेलने का स्थान समझ में आ रहा है। अघासुर ने सोचा पूरा परिकर आ गया, बस कृष्ण आ जाए तो हम ले जाएं। भगवान ने कहा जो तुम्हारी इच्छा है कि हम आ जाएं तो आ गए। और गले में जाके अपने शरीर को, अब वो रुंध गया, अब तो उसके प्राण निकल गए। भगवान सखाओं को निकाला। ये भगवान बाबा आज बहुत कचौड़ी पकौड़ी और गुलगुला और पुआ बन रहे हैं। बोले आज देवराज इंद्र की पूजा। बाबा देवराज इंद्र से क्या, गिरिराज महाराज गोवर्धन जी विराजमान, उनकी तलहटी में हम सबका पालन पोषण हो। भगवान ने जैसा कहा वैसा हुआ। देवराज इंद्र ने कहा हमारी यज्ञ नहीं हुई। बोले कभी नहीं होगी, अब श्री कृष्ण ने मना कर दिया, अब तो गिरिराज जी का पूजन होगा। अरे सामर्थ मेघ, अपार वर्षा, जैसे मनु सृष्टि के प्रलय का समय। सुदर्शन चक्र 84 कोस ब्रजमंडल के ऊपर, कोई नहीं जान पा रहा। गिरिराज जी को उठा लेना, आसपास भगवान शेष का ऐसा मंडल की एक बूंद पानी गिरिराज जी की तलहटी में, जो गिरिराज जी उठाने पर जगह बने, वहां अगर पानी भर जाता तो डूब के मर जाते। तो आसपास शेष जी, किसी को पता नहीं, मेड़ शेष जी की, और ऊपर से सुदर्शन चक्र का तेज संपूर्ण जल को भस्म कर रहा है। और भगवान 7 दिन 7 रात 21 किलोमीटर गिरिराज, ये भगवान है। हम कह रहे हैं 5 किलो का बांट, जिनको कहा भगवान का अवतार 5 किलो का बांट, ऐसे 7 दिन 7 रात्रि धारण करके देखो, 5 किलो का केवल 21 किलोमीटर के गिरिराज जी अब हैं। और उस समय तो और विशाल स्वरूप। भगवान सिर्फ भगवान है, भगवान ही भगवान है। जैसे तरंग है, वायु विकार हटा, समुद्र हो गई, इसमें कोई संशय नहीं। पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती, समुद्र करोड़ों तरंग प्रकट कर सकती। इतना अंतर है, अंतर होते हुए भी अंतर नहीं है और अंतर ना होते हुए भी अंतर है, ये बात समझ लिया जाए। तो कह रहे शब्द के फांस में माया फांसती है। एक पौंड्रक वासुदेव था, उसके 4 राजा मित्र थे। उन्होंने कहा तुम तो अवतार हो। हाँ, तो बोले वासुदेव के तो 4 भुजाएं हैं जो भगवान को, तुम्हारी तो 2 ही हैं। तो 2 उसने लगवा ली, यंत्र फिट करवा लिया, 4 भुजा हो गई। और गरुण भी बनवा लिया, जैसे वायुयान नहीं होते तो ऐसी सब उस समय भी तकलीकी की कि गरुण भी बनवा लिया, सुदर्शन चक्र भी। और भगवान के पास खबर भिजवा दी। सब वो काशी नरेश सब उससे कहते तुम तो भगवान का अवतार हो, वो तो नकली असली तुम हो। सभा विनय संपन्न ब्राह्मण में
गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही परमात्मा तत्व को देखता है, वही परम ज्ञानी महात्मा पंडित कहा जाता है। पंडितः समदर्शिना। वो परमात्मा सम है, सर्वगत है, सबके हृदय में है, सब भूतों में है, अर्थात सब जीवों में है। वो सर्वभूतांतरात्मा कहा गया है, वह सर्वव्यापी कहा गया है, वह सर्व साक्षी कहा गया है। वो जल में है, वो थल में है, वो काष्ठ में है, वो पाषाण में है। कोई जगह खाली नहीं जहां भगवान ना हो। फिर तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो कि भगवान है? इतना सुलभ परमात्मा सर्वत्र है, फिर तुम अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? तुकाराम जी प्रश्न कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे हो? वह परमात्मा अखंड आनंद स्वरूप है, वह परम पवित्र है, रम्य है। तो तुम सुख के लिए भोगों में क्यों घूम रहे हो? अखंड सुख परमात्मा स्वरूप को क्यों अनुभव नहीं कर रहे हो? सब जीव क्यों नहीं दौड़ पड़ते भगवान की तरफ? जब सुख सिंधु भगवान है तो झूठे सुख माया की तरफ लग के क्यों नहीं दौड़ पड़ते? कौड़ी कौड़ी के लिए रात दिन मरा करते हैं, कहीं भी सुखानुभूति नहीं, चिंता शोक भय अशांति। इस संसार से किनारा काट के क्यों नहीं भगवान को प्राप्त कर लेते? ये भाव नदी बड़ी दुस्तर है, मोह माया रूपी, विषय वासना रूपी ऐसा जल भरा है कि इसको काट कर निकल पाना बड़ा कठिन है। संसार इसी दुख में गोते खा रहा है। सुख समुद्र भगवान में क्यों नहीं, जबकि सबके हृदय में, सबके समीप है, सबके साक्षी, सब रूपों में है, और वही आनंद स्वरूप है, और उन्हीं की हम खोज कर रहे हैं, आनंद समुद्र की। पर क्यों नहीं इस संसार से राग हटा के क्यों नहीं परमात्मा का भजन करते? श्री तुकाराम जी कहते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है माया का। यही माया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आनंद सिंधु भगवान सबके हृदय में है, सब रूपों में विराजमान है। और सही पूछो तो आनंद सिंधु का बच्चा आनंद सिंधु के समीप बिल्कुल है, बस कूदने की जरूरत है। पर वो इधर ना मुड़ करके वो इधर मुड़ा हुआ संसार की तरफ है। जीव ऐसी उल्टी बोली बोलता है कि संतों को उनकी बात सुनकर हंसी आती है। वो उल्टी चाल चलते हैं। भगवान इधर दाहिने, वो सदैव बाएं चलेंगे, बाएं बात वाम मार्ग में चलेंगे। शास्त्र के विपरीत चलना बाएं मार्ग में चलना है। अरे भाई उल्टा बोलना छोड़ दो, उल्टा चलना छोड़ दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। अरे पूछो मत, उल्टा बोलना शुरू करे तो कान में अंगुली देने लग की बात आ जाए। उल्टा चल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, बहुत विचित्र। और इंद्रियां मन इतने दुष्ट हैं कि पूछो मत, जरा सी चूक हो जाए नरक में फेंक दें, नरक में फेंक दें। सही मार्ग में आओ। मैं प्रभु का हूं, मैं मुक्त ही हूं, मुझे मुक्त नहीं होना। मैं महान सुखी हूं। किसी के भी पूछने पर मत कहो मैं दुखी हूं। किसी के पूछने पर मत अपनी समस्याएं बताओ। किसी के पूछने पर मत कहो कि मैं ऐसा हूं। नहीं, जैसा बोलोगे वैसे ही सत्य भाव होता चला जाएगा। दुख है लेकिन नहीं, मैं दुखी नहीं, ये मन बुद्धि इंद्रियों का खेल है, मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूं। निकल जाओगे माया से। सचमुच सचमुच चाबी दाहिने घुमाओगे तो ताला तुम्हारा बंद होता चला जाएगा, बाएं घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा। मन के अनुकूल चलोगे तो ताला बंद होता चला जाएगा ब्रह्मानंद का। और मन के प्रतिकूल बाएं घुमा दो, अर्थात प्रभु की तरफ, अभी आनंद में डूब। बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट है मन। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे, खूब जांच के बोल रहे हैं, खूब जांच के बोल रहे हैं। ए भाई, कभी मन को दुलार करने में मत फंसना, नहीं किया कराया सब चौपट कर देगा। हमारे शब्द लिख लो, जो मन को दुलार करने में फंस गए, जो मन कहे वही करो, नष्ट हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जिधर जा रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है।
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ठग लगे हुए हैं, सब लूट लेंगे, नरकगामी बना देंगे। और यहां आपसे सच्चे हृदय से कहता हूं, वृंदावन में बैठ के कोई किसी का नहीं, सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। बात बैठा लो दिमाग में, तुम अगर सोचते हो कि किसी को हम प्यार के द्वारा दुलार के द्वारा ठीक कर देंगे, संभाल देंगे, तो वो ठीक होगा कि नहीं, लेकिन तुम खराब हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ये बात हृदय में बैठा लो। सीधे अपने मन को शासन पे लेकर इंद्रियों को भगवान में लगाकर पावन कर लो तो कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा माया जाल है, फिसलते चले जाओगे। संसार की तरफ पीठ करो और दौड़ पड़ो भगवान की तरफ। राधा 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 राधा, यही दौड़ना है। ना अगल देखो, ना बगल देखो, ना पीछे देखो, सीधे आगे देखो, राधा राधा राधा, दौड़ते चले जाओ। ये संसार का प्रवाह जहां से प्रकट हुआ है उस उद्गम स्थान पे पहुंचना पड़ेगा। उद्गम मूल स्थान कौन है? श्री कृष्ण। ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्तम प्रावरभ्यम। सचमुच सचमुच तुम मुक्त हो, तुम सुखी हो, केवल तुम जानबूझकर अपने आप में बंध गए हो। तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुकाराम जी कहते हैं तुम्हें कोई कठिनाई नहीं भगवत प्राप्ति की, तुम भगवत स्वरूप हो, तुम परमार्थ स्वरूप हो, तुम जीव नहीं हो, तुम अपने संकल्प से बंध गए हो, तुम संकल्प से मुक्त हो जाओगे। मैं बंधा हुआ बहुत नीच हूं, ये वो, रोते रहो, जन्म जन्म रोते रहो, कभी ठीक नहीं होगे। अरे तुम भगवान के स्वरूप हो, ऐसा समझकर एक बार हिम्मत कर निकल जाएगा। या कैसे तुम्हें बताएं, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि में ऐसे अंधेरा फैला करके फंसा ले, उसका नाम माया है। ज्ञानी नाम अपचेतांश देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। कभी भी मन और इंद्रियों के पोषण की वृत्ति साधक न रख ले, नहीं तो बहुत उसे पछताना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं होता जब बुद्धिमान फंसता है। ध्यान रखना, गंवार फंसता है तो उसको उपाय में भगवान दे देते, लेकिन जब बुद्धिमान फंसता है तो उपाय नहीं देते हैं, सारे उपाय हटा लेते। अब देख अपनी बुद्धि का बल। तब जब चिल्ला के रोता है नाथ, तब कहते हैं ये रास्ता है, निकल, अब मेरी बात मान जा। उपासक तभी फंसता है जब हरि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता, नहीं कोई फंसा नहीं सकता। ध्यान रखना, पाप पुण्य, विधि निषेध, बंधन मोक्ष, जन्म मरण, इनके चक्र में यदि पिसना है तो पिसो, जाओ संसार के मार्ग में, नहीं तो भाग भाग भगवान की तरफ भाग। अभी समय है, मृत्यु के पहले पहले परमार्थ की यात्रा पूर्ण कर ले, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जैसे तोता अपने पैरों को ढीला कर दे, छोड़ दे तो उड़ जाए, वो नलिनी में जो फंसा हुआ है। बंदर चने छुहारे का लोभ छोड़ दे तो सुराही से हाथ निकल जाए, ऐसे ही यदि तू भोगों का लोभ छोड़ दे तो शरीर से मुक्त हो जाए, तोते की तरह तू उड़ जाएगा। अहम और मम ये दो हैं जो तुझे बांधे हुए हैं। देह भाव में पुरुष, मम ये मेरा परिवार, मेरा रुपया पैसा, मेरा सब, यही दो बांधे हुए हैं। तू इस संकल्प को अगर छोड़ पाए, अहम और मम को, तो तू उसी क्षण ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप है। कौन किसको बांधे है? तुकाराम जी कह रहे, कौन किसको छुड़ाता है? अरे सब संकल्प की माया है। तेरा संकल्प तुझे बांधे, एक ओहम बहुत श्यामा, और तेरा संकल्प ही तुझे मुक्त कर देगा। बहुत श्यामा से एक ओहम। ये मन जैसा संकल्प करता है वैसा ही वो बन जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है साधक के लिए। ये मन जैसा संकल्प कर, मैं कामी, उसी समय मन काम हो गया। संकल्प, कल्पना, संसार, वासना, वृत्ति, मन, माया, ये 7 पर्यायवाची शब्द हैं एक माया के। मन, कल्पना, सारा संसार, वासना, वृत्ति, माया, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द है, इसी का नाम माया है। मन में दौड़ रहे हैं, जहां मन जैसे गया, कल्पनाओं में घूम रहे हैं, जिसे कहा जाता है बहुत ज्यादा सोचना, कल्पना करना, ओवर थिंकिंग। संकल्पों में ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लिया है, ऐसा आगे हो जाएगा। वासना, ये भोगा, ये भोग लूंगा,
वृत्ति हर समय रुपया पैसा संसार का चिंतन। मन भाव में जाके दूत बोला कि पौंडक वासुदेव का मैं दूत हूं, मेरे महाराज ने सूचना दी। भगवान ने कहा जब छोड़ेंगे तब पता चलेगा कि असली कौन है नकली कौन है, जाओ कह दो जल्दी ही आ रहे मिलने। तो भगवान ने फिर, लेकिन उसको परम पद मिला क्योंकि हर समय चिंतन करता था मैं वासुदेव हूं। तो ये जब स्तोत्र अपने प्यारे लगने लगते हैं तो जान लो माया के शब्द ने मार दिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, श्री तुकाराम जी कह रहे हैं। अब उसे दूसरी बात अच्छी नहीं लगती, बस वही आदमी अच्छे लगते हैं जो स्तुति सुनाने वाले हों। ये जो नाना प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, ये मत समझो कि बड़े भाग्य हैं। फांसी भेज रही माया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तुकाराम जी कह रहे हैं। अब अगर एक भी निंदा होने लगे उसकी, तो स्तुति सुनने वाला वो भगवान अवतार अब द्रोह कर लेता। गया परमार्थ, गया परमार्थ का शब्द गया। परमार्थ का शब्द है करत जे अनशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। एक बार एक बड़े भाग्यशाली टटिया स्थान में उस समय पूज्य श्री राधा चरण दास जी महाराज विराजमान थे। चंदन का पलंग बढ़िया, असली चंदन का। महाराज हाँ बिहारी जी शयन करें, ठीक। अब दूसरे दिन प्रशंसा, महाराज पलंग का प्रयोग किया। 10 आचार्य हैं ऊपर, क्रम बाई क्रम आचार्यों का संतुल। फिर प्रसादी कभी 10 दिन बाद फिर गाड़ी खड़ी हुई। महाराज कैसा रहा पलंग, बताते। ये बोले पलंग ले आओ, उसको जलवा दे ऐसा। और बोले सुनो, अब आज के बाद टटिया स्थान में मत आना। तुम क्या समझते हो पलंग दोगे तुम भाटगिरी करेंगे, तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारा यश का। अरे वाह भाई बहुत बढ़िया पलंग, अरे ठाकुर जी के लिए आचार्यों के लिए दिया, हो गया बस। बार बार आके पूछते हो कैसा रहा पलंग, कैसा रहा पलंग, ऐसा पलंग, और दिया सराय लगा। जो अपने वैराग्य की सुरक्षा, हमने दर्शन किए पूज्य श्री राधा चरण दास जी महाराज, दंडवत जय बिहारी जी महाराज, बस मालय चल रहा है। 1-2 मुट्ठी चना फुला करके वही पाना। वैभव तो आप भी देख रहे हो, बाकी बिहारी का कोई वैभव कमजोर है। आसपास इकट्ठा होने वाले लोग बढ़िया आसन, स्वर्ण जटित पलंग, पहनने के लिए कीमती कीमती कोट, ये वस्तु ये वस्तु ये वस्तु, देवी देवताओं के समान भोग। देखो पहला जो सुंदर सैया, सुंदर पोशाक, सुंदर पहनने ओढ़ने के, ये हुआ स्पर्श सुख। फिर रस, उत्तम उत्तम भोग, पेय पदार्थ नाना प्रकार का, मौसम्मी का जूस, अनार का जूस। पानी ढंग से नहीं मिलता बैरागियों को, हाँ पानी भी अच्छा नहीं लगता उनको। कैसे उनको, उनकी प्यास तो भगवदानंद है। देवी देवताओं को भी ऐसे भोग। और फिर मृदु स्पर्श वस्त्रों का, स्वाद स्पर्श रसेंद्री का, कर्ण स्पर्श शब्द का, फिर रूप का आकर्षण, गंध का आकर्षण, उत्तम उत्तम पकवान, मेवा, मिठाई, बादाम पिस्ता का हलवा, गले में बढ़िया फूलों की माला, दुनिया के सुगंधित द्रव्य साधन। कहां चले थे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त करने, और माया ने कहां फंसा दिया। तुकाराम जी बिल्कुल एक एक चीज में छन्नी लगा के बोल रहे हैं, साधक बिल्कुल सावधान। उसका वैराग्य ऐसे टूटकर बिखर जाता है कि पुनः जीवन में वो समेट नहीं पाता अपने वैराग्य को। लोक प्रतिष्ठा उसके पीछे पड़ जाती है। हमने सहस्त्रों हजारों साधकों को भगवत प्राप्ति से वंचित होते देखा है। श्री तुकाराम जी महाराज बोल रहे हैं, इस प्रकार के गिरे हुए साधक फिर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि उनके मन में, इंद्रियों में इतनी विलासता पैदा हो जाती कि उसके बिना वो जी नहीं सकते। जरी कृपा उपजेल भगवंती,
तरीच मागुता होए बेरक्ति। यदि फिर भी भगवान दया कर दें तो ऐसी स्थिति में भी निकल पावे और वो अपने वैराग्य को सुरक्षित रख पावे, नहीं तो बड़ा बहुत ही कठिन है वैराग्य को बचा पाना। भगवत प्राप्ति तो भी बड़ी दूर है। जो तुम्हें प्रिय हो उसका भोग त्याग कर दो, तुकाराम जी महाराज कह रहे। जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ जो प्रिय लग रहा हो उसको भगवान को समर्पित कर दो। प्रियता का तुरंत निष्कासन करो, नहीं तो बंध जाओगे। और सत्संग में स्थिर भाव से बहुत सावधान होकर एक एक शब्द पकड़ो, वही बचाएगा तुम्हें। प्रतिष्ठा होने लगे तो बेचैन हो जाओ, उसे स्वीकार मत करो। मान, प्रतिष्ठा, नमस्कार, प्रणाम, इसे स्वीकार मत करो। बहुत जहर है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, लेकिन ये ऐसा मीठा जहर है कि हाथ जोड़कर पीने को मांगोगे। बहुत मीठा जहर है सम्मान। हरे बड़े भाग्य हमारे यहाँ दर्शन हो गए आपके। आप जैसे भजनानंदी महात्मा तो न भूतो न भविष्यति। अल्यो, पहाड़ रख गया अहंकार का। बहुत विचित्र भैया, शब्द स्पर्श रूप रसगन, न भजन है न साधन है। अब ये कान में सुनने के बाद उत्साह हो कि प्रभु देखो, हम भी कहते थे कि हम तिच्छा परम अधमा प्राण होकर, और आज सब लोग कहते हैं नीच अधम, नाथ मुझ नीच अधम पर कृपा कर दो। हे करुणा सिंधु कृपा। जब हमें कोई गाली दे, पाखंडी कहे, नीच कहे, और मेरा मन प्रसन्न होकर प्रभु की तरफ चले, तब जाना जाएगा कि हमारा मार्ग सही है। जीविका के लिए अर्थात साधक की जो कपड़ा, भोजन व्यवस्था कर रहा है वो एक नहीं होना चाहिए। पूज्य पादुड़िया बाबा के वचन में लिखा था कि चाहे बृहस्पति के समान पवित्र हो, किसी एक से साधक की दिनचर्या नहीं चलनी चाहिए कि एक आदमी हमारा भरण पोषण कर रहा है, चाहे घर का चाहे बाहर का, किसी भी तरह से एक का नहीं। हमारा भरण पोषण कईयों के द्वारा, भिक्षावृत्ति से, मधुकर वृत्ति से, आकाश वृत्ति से। नहीं तो ठाकुर सुवाती कहनी पड़ेगी। अरे आप जैसा कौन भगत है, ऐसा कौन करता है, मतलब बांटगिरी करनी पड़ेगी उसकी। ये वैराग्य के नाशक है। प्रापंचिक लोगों के घेरे में बैठना, प्रापंचिक लोगों के दान देने पर उनकी भांटगिरी करना, बड़ाई करना, अपना बड़प्पन मान लेना। देखो ये अज्ञान की वृत्तियां, बड़ी सावधानी से सुनो। प्रापंचिक प्रवृत्तियों के बीच में बैठना, अज्ञानी जनों के बीच में, उनके द्वारा दी हुई भोग सामग्रियों को लेकर उनकी बड़ाई करना, अपने को बड़प्पन में मानना, मैं बड़ा हूं, और अच्छा अच्छा खाने की चाट पर जाना, और लोकप्रियता की चाह उत्पन्न हो जाना, वस्त्र, अलंकार, आभूषण धारण करने का शौक बढ़ जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए महान विष है। महान विष अर्थात मार दिया, अपने आप को मार दिया। चले थे भगवत प्राप्ति के लिए, मार दिया। ये अंगूठी, ये सोने की जंजीर, ये वो कहां चले थे भगवत प्राप्ति के लिए, इन्हें मिथ्या मान करके। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, प्रापंचिक लोगों के बीच में बैठना, प्रपंच की बातचीत करना, जो तुम्हारा कुछ भी वस्त्र, भोजन सहयोग करता है, उसके सामने ठकुर सुवाती अर्थात उसका यश गान करना, अपने को बड़ा मान लेना, अच्छा अच्छा खाने की चाट हो जाना, लोकप्रियता की पसंद हो जाना, वस्त्र और अलंकार धारण करने का शौक उत्पन्न हो जाना, और नाना प्रकार के जो प्रपंच है भगवत प्राप्ति में महाविष है। उपासक को चाहिए, अगर गृहस्थ है तो अपनी स्त्री से केवल मतलब रखे, और सब स्त्री शरीरों में माता बहन का भाव रखे। विरक्त है तो सब में भगवत भाव रखे। भक्ति शुद्ध परमार्थ के लिए ये जितने दोष बताए जाते हैं, इनसे बचाओ अपनी, नहीं भक्ति रुग्ण हो जाएगी। अखंड नाम स्मरण करना, एकांत सेवन का अभ्यास रखना, कभी भी अभिमानियों का संग न करना, नहीं वैसे ही रंग आने लगता है। और
अपने भरण पोषण की बिल्कुल चिंता न करना। पोषण भरण न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभो बिलसाएं। यदि भगवान सुखान्न दे, संकल्प विकल्प करता रहता है। यही मैं मोर तय तोर, यही एक शब्द है बंधन। यही शब्द पर्यायवाची शब्दों में इनको कहा गया, संकल्प, कल्पना, संसार, वासना, वृत्ति, मन, माया, लेकिन ये एक ही है। जीव स्वयं से बंधा है, उसे स्वयं से छूटना होगा, कोई छुटा नहीं सकता। केवल उपदेश दिया जा सकता है, साधन बताया जा सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही होगा। अहमता और ममता ये दो हैं जिनसे तुमने स्वयं को बांध रखा है। इनको स्वयं से तुम्हें काटना होगा, तभी तुम मुक्त होगे। जे ही तुम्हारे संकल्प भस्म हुए, उसी समय तुम ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाओगे। जैसे उज्जवल सोने का मल नष्ट होता है तो दमकने लगता है, ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप आपका प्रकाशित हो जाएगा जिस समय आप भोगों का संकल्प त्याग देंगे। कामना, कल्पना, यही मोक्ष में बाधा पहुंचा रहे हैं। कामना, कल्पना, वासना, मन तुम्हारा, संकल्प। असद्दधाना पुरुषा धर्म सस्यास्य परंतप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यदि मेरी बात पर श्रद्धा कर ले तो इसी क्षण मुक्त हो सकता है। वर्ष, 2 वर्ष, महीना, 2 महीना नहीं। कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, प्रभु के सिवा कोई चिंतन नहीं। अब मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, अपने स्वरूप में स्थित होना। जीव की अगर ऐसी श्रद्धा हो जाए मेरे वचनों पर तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भगवत स्वरूप है पर श्रद्धा होती नहीं ऐसी, इसलिए उसे इतना प्रपंच झेलना पड़ता है। अगर संत महापुरुषों, गुरुजनों, शास्त्रों पर श्रद्धा हो जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। श्री तुकाराम जी महाराज अपने दृढ़ निश्चय से साधन पथ पर चलते। कथा, कीर्तन, व्रतानुष्ठान, भगवत चर्चा, श्रवण, सदग्रंथों का पाठ और रात दिन गुरु प्रदत्त राम कृष्ण हरि, इसी का जप और इसी का कीर्तन। स्वप्न में बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन होने लगे श्री तुकाराम जी को। नामदेव जी, बड़े बड़े महापुरुष जो नाम जापक, सबसे सानिध्य, सबका, और ऐसा जो उत्तम वृत्ति से साधना करते हैं तो उनको उत्तम उत्तम अव्यक्त महापुरुषों का सानिध्य मिलने लगता है। इनके हृदय में धारा प्रवाह, भगवन नाम, धारा प्रवाह, अव्यावृत, अखंड, इतना नाम की जिस जमीन पे बैठ के कीर्तन करते और वहां से जब चले जाते और वो जमीन पे कान रखो तो वहां से निकलता था राम कृष्ण हरि, विठल विठल विठल, रोम रोम विठल में श्री तुकाराम जी का। और जब ये अशुभ प्रवाह करते हुए पांडुरंगा राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, तो कोई ऐसा श्रोता नहीं होता था जिसके आंसू ना जाए। ऐसे आर्त भाव से पुकारते थे। चारों दिशाओं में आनंद छा जाता जब श्री तुकाराम जी नूपुरों की झनकार करते हुए चरणों से नाम कीर्तन करते। 27-28 वर्ष की अवस्था में पूरे भारत में यश फैल गया श्री तुकाराम जी का। महाराष्ट्र में तो था ही, पूरे भारत में फैल गया कि ऐसे अद्वितीय महापुरुष। इतनी कम अवस्था में ऐसी लोक मान्यता, ऐसी प्रतिष्ठा किसी बिरले को प्राप्त होती है। 28 वर्ष की अवस्था में पूरे भारत में श्री तुकाराम जी महाराज का पावन यश। अगर अधकचरा योगी हो तो इसी में फंस जाता है, अपने यश के भोग में फंस जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। कैसे फंस जाता है? जहां यश कीर्ति हुई, लोग इकट्ठा होना शुरू किए, फिर वो नाना प्रकार की स्तुति गान, नाना प्रकार। एक बार हम जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक वयोवृद्ध महात्मा, भगवत प्राप्त ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, तो उन्होंने नजदीक बुलाया और कहा, बच्चा हमारी बात को जीवन भर याद रखना, ये संस्कृति है,
संसार, संस्कृति, जन्म मरण का चक्र। जब तुम्हारा भजन बनेगा तो तुम्हें सरकार कहेंगे, भगवान कहेंगे, और भगवान और सरकार कह के सरका देंगे भगवान से। बचना भगवान कहलाने से और बचना सरकार कहलाने से। निरंतर भगवदाकार वृत्ति की आशा करो कि हमारी वृत्ति भगवदाकार रहे। तो यहां श्री तुकाराम जी कह रहे, प्रायः जब यश प्रकट होता है सच्चे उपासक का पूर्व पुण्य या इस जन्म के भजन के प्रताप से, तो उसी का वो भोग करके संतुष्ट हो जाता है। बहुत ही यश कीर्ति है, बस उसकी साधना फिर जो आंतरिक थी वो शिथिल होने लगती है। लोग स्तुति गान करने लगते हैं तो ये 5 उसे फंसा लेते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। श्री तुकाराम जी कहते हैं कैसे अब शब्द फंसाते हैं उसे। पहला शब्द है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो शब्द फंसाते हैं। माया के द्वारा भेजे हुए लोग आने लगते हैं, माया के द्वारा। भगवान के द्वारा क्यों नहीं कहते? क्योंकि भगवान के द्वारा प्रेमी भक्तों का मिलन होता है, मायावियों का नहीं। माया के द्वारा भेजे लोग आने लगते हैं और वो स्तुति गान करने लगते हैं। आपका तो अवतार हुआ है मेरे उद्धार के लिए, आप तो साक्षात स्वयंभू भगवान हैं, न जाने क्या क्या, न जाने क्या दे रहे हैं, तो जय जयकार करके पाओ भगवत प्राप्ति के लिए। जैसा भी, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना। ऐसी स्थिति नाही ज्यासी, तेव कृष्ण प्राप्ति कैची त्यासी। या लागी कृष्ण भक्तासी, ऐसी स्थिति असावी। महाराष्ट्र भाषा में कह रहे, ऐसी स्थिति जिसकी है वो श्री कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, जो ऊपर बताया गया। इसलिए जो कृष्ण भक्त है ऐसी स्थितियों से बचे। सच्चे विरक्त में ये लक्षण आपको स्वतः नहीं दिखाई देंगे। जिनका वैराग्य सच्चा है, आदर्श पुरुष हैं, वो अपने आगे आदर्श वैरागियों को रख के चलते हैं। चाल चलन में जो ढीले ढाले हैं उनको फसाव में फंसा लेती है माया। चाल चलन बिल्कुल पक्का होना चाहिए। एक संत भगवान बैरागी एक बार भोजन पाते थे, एक आश्रम में गए, वहीं थे, उनको गाय का 1 गिलास दूध दिया गया। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि हमारा नियम है एक बार केवल आहार करते हैं। तो स्वामी जी दूध से क्या होगा? हमारा नियम है हम एक बार आहार। शुद्ध गाय का दूध, इसमें ऐसी डांट लगाए कि नजदीक नहीं है। वही उदर भरण पोषण, वही शरीर की पुष्टता, वही खान पान की बात। कोई ब्रह्म चर्चा की? जब एक बार कह दिया कि एक बार आहार शरीर में डालते, ये क्या विषयी पुरुषों के जैसा बार बार दूध ले लो, दूध ले लो, डांट दिया। एक खीर दोबारा 1 चम्मच परोस दी तो प्रहार कर दिया, थप्पड़ मार दिया। भक्तमाल जी में आता है, नहीं, साधु अपनी निष्ठा अपना, उसमें प्रियता नहीं, शरीर भोग के लिए प्रियता नहीं। जिनका लुजलुजा स्वभाव होता है, जिनकी चलन चाल ढील होती है, उसको माया फंसा लेती है। इसलिए बैरागी, कैसा बैरागी होना चाहिए? नारियल के फल जैसा, अंदर एकदम मलाई जैसी कच्ची गरी, ऊपर देखो झूठ कठोर खप्पर, बस ऐसा ऊपर से ऐसा झाकर नजर आना चाहिए कि भैया नजदीक, और अंदर माला माल, अंदर एकदम हृदय कोमल। श्री तुकाराम जी कहते हैं जिसका ज्वलंत वैराग्य होगा वही अंतरंग में घुसे हुए चोरों को पकड़ पकड़ कर सावधानी पूर्वक बाहर फेंकेगा। और जिसका चित्त शुद्ध हो गया तो पांडुरंगा उसके चित्त में ही प्रकाशित हो जाता है। इसलिए साधक सदा चौकन्ना रहो। बहुत देखना, बहुत सुंदर बात करें। चौकन्ना कैसे? जैसे मार्ग भयावह हो तो बिल्कुल सावधान, कोई आगे पीछे प्रहार करने वाला तो नहीं है, ऐसे साधक चले। मन सरपट भागने वाला घोड़ा है, वैराग्य उसकी लगाम है, और चाल उसकी देखते रहना साधक का कार्य है, और काबू में करके उसको वश में रखना वैराग्य के द्वारा मन में। जिसका मन वश में नहीं उसके सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं। तुकाराम जी महाराज कहते हैं आपकी साधना का आपको फल मिला, उसका फल है मन। मन कैसा है आपका?
मनोनिग्रह सबसे बड़ा साधन है। मनोजय ही अगर नहीं हुआ, मन पर विजय प्राप्त नहीं की, तो बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े अनुष्ठानों के फल को नाश कर देता है, ऐसे आचरण करा देता है। बड़े बड़े वीरों को चारों खानों चित्त पलटा दे, ऐसा बलवान मन है। इसलिए बड़े बड़े पंडितों को ज्ञान के शिखर से गिराने की ताकत रखता है मन। इसलिए चौकन्ना रहे साधक, तुम्हारा मन बड़ा बली दुश्मन है, दुर्जय है, दुर्धर है। तुकाराम जी कहते हैं बड़े बड़ों को इसने चौपट कर दिया, मैंने देखा है। इसलिए विषयों की तरफ दौड़ लगाने वाले इस मन के ऊपर आसन लगा लो और इस करामाती मन को भगवान नाम में ऊपर आसन लगाने का मतलब हर समय नजर जाएगा कहां, राधा 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 राधा। मांगे पर तभी तो बली, सूर एक भूमंडली। जिसने इस भागते हुए मन को वश में कर लिया, भूमंडल में उसके समान कोई योद्धा नहीं है। सबसे बड़ा सूरवीर वही जो मन को वश में कर ले। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, मन पर विजय प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा परमार्थ मिथ्या हो जाएगा। कैसे मिथ्या हो जाएगा? 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, 5 मिनट चूक हो गई, सब मिटिया मेट हो गया परमार्थ का पथिक। 50 वर्ष से तुम्हारी जय जयकार हो रही, 5 मिनट कोई गलत काम हो गया, सब ये थूकने लगेंगे। हे, इनकी श्रद्धा जानते हो कैसी होती? जैसी हवा चली पत्ता वैसे ही भाग जाएगा। इन पत्तों को मत समझो कि आपके हैं। क्या स्थिति उनको कुछ पता नहीं, वो तो हवा चली है। अनुकूल हवा चली तो जय हो, प्रतिकूल चली तो कोई दिखाई नहीं देगा। तुकाराम जी कहते इस पर विश्वास मत करो कि इससे तुम्हारे वैराग्य तपस्या का फल है। ये नहीं है तपस्या वैराग्य का फल, मनोजव है, मन पर विजय पर। ये सच्चाई बिल्कुल चलनी लगा के बात कर रहे हैं, अगर समझ पावे तो। थोड़ा कड़ुआ है क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। सार्वभौम राज्य प्राप्त करने वाले चक्रवर्ती राजा की भी अपेक्षा महान बलशाली राजा वो है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए साधु की देश विदेश सब जगह सम्मान और मान्यता होती है, क्योंकि वो मन विजयी होता है। हमारे इस पुण्य भारतवर्ष देश में असंख्यों जीव पैदा होते हैं, असंख्यों मर मिटते हैं। बहुत से राजा हुए, बहुत से रंक हुए, चले गए, पर भीष्म, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, हनुमान, भरत, तुलसीदास जी, मीराबाई, रामदास, एकनाथ, ज्ञानदेव, छत्रपति शिवाजी, अहिल्याबाई, ये बड़े बड़े जिनका नाम इतिहास में जय घोष किया, ये सब मनोजयी, मन पर विजय प्राप्त की। इनके समान कौन हो सकता है? जिसने मन पर विवेक की जीन कस दी और वैराग्य की लगाम लगा करके और भगवत चिंतन रूपी आसन जमा कर बैठ गया, वही मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। विवेकवान, भजनानंदी, वैराग्यवान। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा, पिताजी तुम अपने को बहुत बलवान समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत निर्बल देख रहा हूं। क्यों निर्बल देख रहा हूं? क्योंकि तुम अपने चित्त में बैठे हुए द्वेष को नहीं निकाल पा रहे हो, असुर भाव को नहीं निकाल पा रहे हो। आपका ये शत्रु है। समम मनो धत्स्व ना संति विदिशः। तुम मन में समत्व तो नहीं ला पा रहे, द्वेष बैठाले हुए हो, इसलिए सबसे कमजोर हो आप। ये उच्छृंखल कुमार्गगामी भागने वाले मन को साधक हर समय चौकन्ना होकर नजर रखता रहे, नहीं तो ये कमाई हुई भजन की पूंजी लुटा देगा। योग वाशिष्ठ, श्रीमद् भागवत, एकादश स्कंद और भी बहुत से ग्रंथ मनोनिग्रह पर ही ज्यादा ध्यान देने की बात दी गई है। भिक्षुक गीत में हमारे सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता, हमारा मन ही है। न कोई देवता है, न कोई कर्म है, न कोई काल है, ये मन ही हमारे सुख दुख का कारण है। मन में अनंत वृत्तियां उठती भोगों की, उनको जो मिटा दे वही महात्मा है। दान, धर्म, यम, नियम, कर्म, ज्ञान, व्रत, तपस्या,
इन सब का फल है मन का शांत हो जाना, निर्मल हो जाना। अगर नहीं हुआ तो सब चौपट कर देगा। ये तुम्हारा दान धर्म यम नियम कर्म ज्ञान व्रत तप सब चौपट कर देगा ये मन। परोही योगो मनसा समाधि, मन का समता में युक्त हो जाना, भगवदाकार हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत है, जिसका मन स्थिर है, जिसका मन भगवान में लग गया है, उसके सारे तीर्थ दान आदि का फल प्राप्त हो गया। अगर नहीं लगा तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इंद्र चंद्रमा ये सब मन के द्वारा ही कलंकित हुए हैं। 1000 भग शरीर में थी देवराज इंद्र के महात्मा गौतम जी के शाप से। और आज भी चंद्रमा में कलंक है गुरुपत्नी गामी का। ये सब मन का ही खेल हुआ। ऐसे दुर्जय मन पर जो बड़े बड़े देवता विजय नहीं प्राप्त कर सकते, मानव देह में विजय प्राप्त करने का अवसर है। ये बलवानों का बलवान है। ये समय से नहीं मरता। जैसे समय से शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे मन कमजोर हो जाएगा। बोले नहीं, मन शरीर रोगी होने पर भी नहीं कमजोर होता, मन बुढ़ापा होने पर भी नहीं कमजोर होता, शरीर कृश होने पर भी मन कृश नहीं होता। मन को बस में करना होता है वैराग्य से, भजन से। जेविम हिरेनी हीरा चिरीजे तेविम मने जी मन धीरीजे। जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे इस सात्विक मन से कामी मन को मार दो। मन का 2 प्रकार होता है। जैसे एक मन कहता है कि कर लेते हैं, एक मन कहता है नहीं करते। ये चोरी है, अगर चोरी करेंगे तो फंसेंगे पिटेंगे। और अगर कुमार्गामी मन जोर, प्रणाम है उनकी वचन को, उनकी श्रद्धा को, लेकिन तुम क्या हो, ये बात तुम्हें ध्यान नहीं भूलना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। वो भूल जाता है और शब्द का भोग करने लगता है। बड़ाई के शब्द, सम्मान के शब्द, स्तुति के शब्द, संस्कार जो साधना के पढ़ने चाहे थे वो इस संस्कार बदलने लगे। बहुत ही आगे आप सुनिएगा, बिल्कुल छान छान करके परमार्थ को रख दिया तुकाराम जी ने, होश उड़ा दिया अच्छे अच्छे के। श्री तुकाराम जी कहते, सीधे साधे भोले भाले आसपास लोग जमा होने लगे, स्तुति करने लगे। जय हो, तुम्हारा तो अवतार हमारे लिए हुआ है। लिखे हैं, तुम्हारा तो अवतार हमारे लिए हुआ है। बस आडंबर की चादर ओढ़ना प्रारंभ हो गई। अब जो एकांतिक भजन, अंदर चिंतन, भगवत प्राप्ति, आराधना, वो तो सब गोल। अब शब्द ने मार दिया, शब्द में फंस गए। अब अगर कहीं थोड़ी साधना चलती रही तो चमत्कार प्रकट हो जाते हैं, रिद्धियां सिद्धियां। ये बहुत अच्छे साधकों में होती, कोई साधारणों में नहीं होती। चमत्कार और भीड़ इकट्ठा। वो चमत्कार से जिस पहाड़ पर चढ़ना चाहता था ब्रह्मबोध भगवत प्रेम, बदल गया रिद्धियां सिद्धियां। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहित जात। हमारा अनहित हो जाएगा। अगर रिद्धियां सिद्धियां स्वीकार कर ली तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। विडंबना ये हुई कि जहां से उसको निकलना था वहीं फंस गया और दंभ करने लगा, दंभ शुरू हो गया। अब लोगों से अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए नाटक शुरू हो गया। एकांत में चाहे 5 मिनट आंख मूंद के ना बैठते हो, लेकिन जब सामने तो फिर आंख मूंद के बैठ, ध्यान। वो ऐसा भागवतिक स्वरूप, ऐसा भागवतिक नाटक दिखाना। शुद्ध अंतःकरण से चला था परमार्थ ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए, दंभ और पाखंड का प्रवेश हो गया। तुकाराम जी कहते हैं, मैंने कितनों को गहरा करके ऊपर से नीचे गिरते छाचित्त देखा है, इस माया ने गिराया है। हम बात करते हैं उन सावधान साधकों के लिए जो भगवत प्राप्ति के लिए चल रहे हैं। बहुत चलनी लगा करके एकदम, एक भी जैसे दाना दाना एकदम चमकता हुआ, कोई कूड़ा करकट नहीं, ऐसी वस्तु दे रहे हैं श्री तुकाराम जी। पड़ गया तो सत मन की बात नहीं मानता। बोले जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे सत मन से असत मन को काट दो।
हीरे से हीरा चीरा जाता, वैसे मन से मन को जीत लो। कभी कभी मन को पुचकारना भी चाहिए। हरि गुरु के भजन में लगाने के लिए इसको दुलार भी करना चाहिए। ए मन, इतना भजन कर लो, फिर तुम जो कहोगे हम वो बात सुनेंगे। पहले हमारी बात सुन लो। मना सज्जना भक्ति पंथेंची जावे। ए मन, तू भक्ति के रास्ते पे चल, बड़ा आनंद आएगा। मन को मनाओ, मना मना करके नाम जप करवाओ, मना मना के भगवत मार्ग में चलाओ। ये चंचल और दुर्निग्रह है। अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि इसको कैसे वश में किया जाए, तो भगवान ने बताया अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मनोजो का उपाय स्वयं साक्षात सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मन पर विजय कैसे प्राप्त करे, तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री तुकाराम जी वैराग्याचिये आधारे जरी लाविले अभ्यासाचिये मोहरे तरी केतुलेनि एके अवसरे स्थिरा बेलो यया मनांचे एक निके जे देखिले गोडी चिया ठाया सोके महणोनि अनुभव सुखंची कवति के दाविंती। वैराग्य के सहारे सहारे इस मन को वश में किया जाए, इसको बार बार अभ्यास में लगाया जाए। नाम जप, स्तोत्र गायन, पद गायन, ठाकुर सेवा, सत्संग, इसे अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य जहां जहां भोगों से जाए बार बार उसको हटाओ। मन की एक बड़ी अच्छी बात है, इसको लगाना होता, फिर इसको जहां चस्का लग गया जिस बात का, फिर उसे छोड़ नहीं सकता। इसका स्वभाव है। बहुत वर्षों से, बहुत जन्मों से हम इसे भोगों में लगाते चले आए, इसको चस्का मिल गया भोगों का। अब श्री भगवान की तरफ लगाते हैं, अब ये लगता नहीं। बार बार लगाइए, लग जाएगा। भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास है बार बार नाम जप में लगाना, पद गायन में लगाना, समय से सत्संग में आ जाना, बार बार सत्संग सुनना, बार बार नाम जप। तो ये अभ्यास, हमारा अभ्यास योग युक्तेन है। जब हम अभ्यास योग से युक्त होते तो हमारा चित्त फिर जाने नहीं लगता है, धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। एक ओर वैराग्य को कसे और दूसरी ओर विषयों में जाने वाले मन को बार बार हटाकर प्रभु में लगाए, इसे अभ्यास कहते हैं। बड़ा कठिन है मन को भजन में लगाना। इस मन की उत्तम गति है यदि इसे निरंतर नाम जप करवाया जाए। चार मुक्तियां दासी बनकर के उसके चरणों में पड़ जाती जो अपने मन से नाम जपाने लगता है। देखो, आखिरी बात तो मन का ही शांत हो जाना है। प्रारंभ में हम कहते हैं मन लगे न लगे भाव को भाव न खालसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। लेकिन भजन का फल यह है कि सावई मना कृष्ण पदारविंद, मन श्री कृष्ण चरणारविंद में, प्रिया चरणारविंद में लग जाए। गति अधोगति मनांची है युक्ति, मन लावी एकांति साधु संगे। अगर मन साधु संग में लगा, भजन में लगा तो सदगति, और मन गंदे आचरणों में लगा तो दुर्गति। इसी मन से सदगति और दुर्गति होती है। हमें तो लगता है, श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, मन को अगर वश में कर लिया इससे बड़ी कोई सिद्धावस्था नहीं है। मन को अधीन कर ले, फुसला के, दुलार के, डांट के, फटकार के, ये बहुत जगह फंसा रहता है। मन यदि बंधा हुआ है तो हर समय जलाता रहता है, और मन यदि प्रभु में लगा हुआ है तो आनंद की उमगन आती रहती है। उत्तम गति अथवा अधोगति देने वाला ये मन है। मन ही साधक, पाठक, पंडित, श्रोता, वक्ता सबको अपने अधीन किए हुए, कोई बिरला इसको अधीन कर पाता है। तुकाराम कहते हैं, हाथ उठा के कह रहे हैं कि मन को वश में करने से बढ़कर कोई साधना नहीं है। मन को वश में करो, पहले इसको अपने वश में करो, नाम जप करवाओ, कथा कीर्तन वार्ता बार बार इसमें लगाओ। अगर मन वश में नहीं हुआ तो ये प्रपंच रचता रहेगा। मन को प्रसन्न कर लो। मन विषयों से हर्षित होता है और शोकित होता है, प्रसन्न होता है भगवान के चिंतन से। मन को खींचकर विषय प्रवाह से हरिभजन में बांध दो। इसको मन की रखवाली करते रहो 24 घंटे, जहां जहां जाए खींच खींच कर उसे हरिभजन में लगाओ।
तुका म्याणे मना पाहिजे अंकुश नित्य नवादिश जागृतीचा। तुकाराम जी कहते मन पर अंकुश रखो, नाम का राम कृष्ण हरि। राधा राधा राधा, जैसे मत वाले हाथी को वश में करने का अंकुश, ऐसे नाम अंकुश है। हर समय नाम चलाते रहो, भागेगा मन, बार बार खींच कर लाओ। जिस दिन मन को चस्का लग गया नाम का, तो नवीन आनंद उत्पन्न होने लगेगा। नित्य जब से जग जाओ तब से यही हमारा धंधा है, मन को खींच खींच कर बार बार भगवान में लगाना। मदोन्मत्त हाथी जैसे बिना अंकुश के नहीं संभलता, ऐसे भगवान के अखंड भजन के बिना मन नहीं संभलता। राधा राधा।